योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्थिति प्रकरण सर्ग 33। शुभ उद्यम, साधु और सत्शास्त्र के महात्म्य का वर्णन तथा अहंकार की बंधकता और उसके त्याग से मुक्ति प्राप्ति का वर्णन। आगे कहे जाने वाले शुभ उद्यम आदि के अभ्यास द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने पर फल की अवश्यंभाविता दिखाने के लिए साधारण न्याय दिखलाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, सब साधनों का अतिशय अभ्यास सफल होता है, यह नियम है। अतः लोक दृष्टि कृषि, सेवा आदि साधनों में तथा शास्त्रीय मोक्ष साधन में अपने अपने अनुरूप फल अवश्य होता ही है, कदापि वे विफल नहीं जाते। इसलिए मोक्ष लाभार्थी आप भी शुभ उद्यम को कदापि न छोड़े। शास्त्र प्रतिपादित शुभ उद्यम का असाध्य तो कुछ भी नहीं है, यह दर्शाने के लिए नंदी स्वरूपाख्यान आदि का संक्षेप से उल्लेख करते हैं। इष्ट मित्र और आत्मीय बंधु बांधवों को आनंद देने वाले नंदी ने तालाब के किनारे शिव जी को आराधना द्वारा प्राप्त करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की थी। सेना और धन धान्य से संपन्न बलि आदि दानवों द्वारा जैसे हाथियों द्वारा कमल के सरोवर कुचले जाते हैं, वैसे ही कुचले गए देवता अतिशय प्रयत्न से सर्वोत्कृष्ट हो गए। राजा मरुत के यज्ञ में संवर्त नामक महर्षि ने ब्रह्मा की तरह सुर और असुरों से पूर्ण दूसरी सृष्टि की। शास्त्रीय महान शुभ उद्योग से युक्त विश्वामित्र जी ने बार बार की गई कठोर तपस्या से दुष्प्राप्य ब्राह्मणता प्राप्त की। रोने चिल्लाने आदि प्रयत्न से प्राप्त होने के कारण दुष्प्राप्य पानी में घोले हुए आटे को रसायन की तरह पी रहे इस प्रकार के भाग्यहीन उपमन्यु ने भी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शंकर के प्रसाद से क्षीर सागर प्राप्त किया। तीनों लोकों में महाबली रूप से विख्यात विष्णु ब्रह्मा आदि देवाधिदेवों को भी तृण की नाई निगल रहे काल को अत्यंत दृढ़ भक्ति से श्वेत ऋषि ने अपने वश में कर लिया। राजकुमारी सावित्री ने पति के प्राणों का अनुगमन तथा स्तुति आदि रूप से प्रसन्नता के उपाय से यम को अपने वश में कर सत्यवान के प्राणों को छोड़कर और कोई वर मांगो। इस प्रकार के यम के वाक्य का सत्यवान से मेरे 100 लड़के हों, इस वर प्रार्थना रूप अपने वचन से सामंजस्य स्थापित कर अपने पति सत्यवान को परलोक से लौटा लिया। इस लोक में ऐसा कोई शास्त्रीय सुउद्योग का उत्कर्ष नहीं है जिसका संपुट फल हो। शंका, विविध उद्योग आपने दिखलाए हैं, उसमें से मुझे किसमें अधिक प्रयत्नवान होना चाहिए? समाधान, अधिकारी आपको मूढ़ की नाई क्षुद्र फलों की प्रार्थना से व्यर्थ नहीं होना चाहिए, किंतु मन में फल के तारतम्य का विचार कर सबसे उत्कृष्ट फल की प्राप्ति से सर्वोत्कृष्ट शुभ प्रयत्न से सुशोभित होना चाहिए। आत्मज्ञान संपूर्ण सुख दुख जन्म मरण आदि अवस्थाओं की भ्रम दृष्टियों का मूलोच्छेद करने वाला है, इसलिए आत्मज्ञान में ही आपको शुभोद्योग का अभ्यास करना चाहिए। पहले भोग राग आदि की दृष्टियों के विनाश के लिए तत् विषयों में दृष्टियों का अन्वेषण करना चाहिए। ऐसा कहते हैं, क्षुधा प्यास आदि आपत्ति से युक्त पुरुषों का विषय प्रदान द्वारा अनुग्रह करने वाली भोग दृष्टि के नाश के लिए पहले उसकी विरोधिनी विषय दोष दृष्टियों का अवश्य अन्वेषण करना चाहिए। शंका, भोग दृष्टि की विरोधिनी विषय दोष दृष्टियों का अन्वेषण करने पर विषय त्याग होने से तुरंत दुख होगा? समाधान, वैराग्य अभ्यास आदि दुख के बिना भूमानंद रूप चैतन्य क्या कहीं पाया जा सकता है? अर्थात भूमानंद स्वरूप चित्त की
प्राप्ति के लिए विषय त्याग रूप दुख उठाना ही पड़ेगा। यदि कोई कहे संपूर्ण विषय के दुखपूर्वक त्याग का भी अंगीकार करके वैराग्य से राग आदि दोष का शमन अवश्य संपादनीय होता, यदि प्राप्त होने वाला ब्रह्म सम के साथ ही पुरुषार्थ होता। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सम भी सात्विक चित्तवृत्ति का ही भेद है, अतः अद्वितीय ब्रह्म में उसका संभव नहीं हो सकता। एकमात्र सुख रूप ब्रह्म से अतिरिक्त सब कुछ दृश्य ही है, इसलिए सम परम पुरुषार्थ के अंतर्गत भी नहीं आ सकता। इस शंका को आधा स्वीकार करके परिहार करते हुए सम की आवश्यकता दिखलाते हैं। यद्यपि सम रहित चिदात्मा ही परम ब्रह्म है, तथापि सम भी कारण सहित संसार की निवृत्ति रूप परम पुरुषार्थ है ही। यद्यपि इस प्रकार दोनों तुल्य हैं यह प्राप्त हुआ, तथापि इस प्रसम को भूमानंद ब्रह्म सुख देने वाला जानिए। जिसमें सुख की अभिव्यक्ति नहीं होती वह पुरुषार्थ नहीं हो सकता, इसलिए इसमें पुरुषार्थ की उपयोगिता अधिक है। अब सम का उपाय कहते हैं। अभिमान का त्याग कर, स्थिर सम का अवलंबन कर और बुद्धि से मोक्ष के योग्य उत्तम कुल में जन्म आदि रूप अपनी श्रेष्ठता का विचार कर सज्जनों की सेवा करें। चित्त शुद्धि के लिए किए गए तप आदि भी संत साधुओं की सेवा द्वारा ही ज्ञानोपयोगी होते हैं, स्वतंत्र रूप से ज्ञानोपयोगी नहीं होते हैं। संसार रूप सागर को पार करने के लिए सज्जन की सेवा के बिना न तो तप ज्ञान प्राप्ति के लिए समर्थ होते हैं, न तीर्थ सेवन ज्ञानजनक होते हैं और न शास्त्राभ्यास ही ज्ञान उत्पन्न करा सकते हैं। सज्जन का लक्षण कहते हैं जिसके सेवन से प्रतिदिन लोभ मोह और क्रोध छीन होते हैं और जो अपने कर्मों में शास्त्रानुसार आचरण करता है वह सज्जन है। सदा सज्जन की सेवा में तत्पर पुरुष की कभी आत्मज्ञानी के साथ भी अवश्य संगति हो जाती है, जिससे ज्ञान प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। सज्जनों की संगति से सज्जन सेवी पुरुष का आत्मज्ञानी के साथ संग होता है, जिससे इस दृश्य का अत्यंत अभाव ही उसे दिखाई देता है। उससे इसकी पुरुषार्थ सिद्धि भी होती है। दृश्य के अत्यंत अभाव से तो एकमात्र पर ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। अन्य वस्तुओं का अभाव होने से उसी में जीव शीघ्र लीन हो जाता है। पर ब्रह्म ही केवल अवशिष्ट रहता है, ऐसा जो पहले कहा उसका दृश्य के अत्यंत अभाव की उपपत्ति द्वारा समर्थन करते हैं। न तो यह दृश्य उत्पन्न हुआ है, न पहले था ही और न आगे होगा ही, अतएव वर्तमान में भी यह नहीं है, एकमात्र अखंड ब्रह्म ही है। जैसे इस जगत के उत्पत्ति आदि नहीं हो सकते, वैसे उत्पत्ति प्रकरण में भी अनेक युक्तियों द्वारा उपादान किया जा चुका है और आगे भी उपादान किया जाएगा। इस प्रकार हजारों युक्तियों से जगत के जन्म आदि का अभाव पहले दिखाया जा चुका है और दिखा भी रहे हैं। जैसे सब विद्वानों ने उसका अनुभव किया है, वैसे मैं इस त्रिजगत संविद रूपी चिदाकाश को इस समय आपके लिए दिखाऊंगा। यह त्रिजगत शांत निर्मल चिदाकाश ही है। यह चित्त परमार्थ स्वरूप है। इसमें माइक आकाश आदि का संभव कहाँ से और कैसे हो सकता है? प्रश्न उठता है, आकाश आदि की उत्पत्ति सत से है अथवा असत से है या माया से है? आदि के तो दो अविकारी हैं, इसलिए उनसे जगत की उत्पत्ति का संभव नहीं है। यदि माया से जगत की उत्पत्ति मानी जाए तो भी मिथ्या ही होगी, इसलिए परिशेष से जगत का अनुत्पत्ति पक्ष ही स्थिर रहता है। छिद्र रहित कुटस्थ नित्य चिदात्मा में छिद्र स्वरूप आकाश का हजारों घनों से भी उत्पादन नहीं हो सकता। भाव यह है, यदि यह जगत उत्पन्न नहीं हुआ तो जगत नाम से सबको इसका बोध कैसे होता है? इस पर कहते हैं, निश्चल आत्मा में कल्पित
चंचलता से चंचल, माया में प्रतिबिंबित तन्मय जगत की जो सुंदर कल्पना करता है, उसी को वही जगत रूप से जानता है। यदि कोई शंका करे कि जगत बोध रूपी चैतन्य सविकल्प है और ब्रह्म चैतन्य निर्विकल्प है, इस तरह जगत रूपी भेद को छिपाने के लिए तत्पर हुए आपका चैतन्य में भी भेद प्राप्त हो गया। इस पर कहते हैं, तीनों लोकों में जितना द्वैत अनुभव है वह सब ब्रह्म चैतन्य रूप सूर्य के किरण समूह की तरह है, अतएव वस्तुतः उससे भिन्न नहीं है। किरण समूह और किरणवान का भेद कैसे हो सकता है? विकल्पों के मिथ्या होने पर त्रैलोक्य में जो द्वैत का अनुभव है उसे भी निर्विकल्पक ही कहिए। इस निर्विकल्पक चिद्वृत्ति का यानी चरम साक्षात्कार का जो उन्मेष है वही जगत के अनुभव का अस्तमय है, और जो इस चरम साक्षात्कार का जो निमेष अनादि भाव है वही जगत का अनुभव का उदय है। इसलिए निमेष ही प्रत्येक आत्मा का अविद्या रूपी मल है और उन्मेष निर्मलता रूपी मोक्ष है। इस आशय से कहते हैं, अपरिज्ञात अहंकार चिदाकाश में अविद्या रूपी मल है। परिज्ञात अहमर्थ तो चिदाकाश हो जाता है। यदि कोई शंका करे कि अहमर्थ अहंकार है, वह परिज्ञात होकर भी कैसे चिदाकाश होगा? इस पर कहते हैं, जब तक अहंकार का यथार्थ रूप परिज्ञान नहीं होता तभी तक वह अहंकार है। यथार्थ भाव रूप से उसके परिज्ञात होने पर तो वह निश्चय अहंकार नहीं रहता। जैसे जल के साथ जल एकता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही वह चिदाकाश रूपी आत्मा के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। दृश्य अहमादि जगत वस्तुतः है ही नहीं, यानी बाधित है। शंका, परिज्ञात होने पर अहमादि जगत का बाध हो जाता है तो क्या रहता है? समाधान, यह अहंग पदार्थ क्या है? यों प्रमाण पूर्वक विचार करने से उत्पन्न हुए ज्ञान से वह चिदाकाश अवश्य ही परिशिष्ट रहता है, उसका बाध नहीं होता। निर्मल बुद्धि वाले पुरुषों की अपिशाच में पिशाच बुद्धि बाधित हो जाती है, किंतु जिनकी बुद्धि थोड़ी बहुत मार्ग में आई हो, ऐसे बालकों को हजारों बार यह पिशाच नहीं है यह उपदेश देने पर भी संशय होता ही है। यह पिशाच नहीं है ऐसा बोध नहीं होता। जैसे बालकों का मोह ज्ञान का बाधक होता है, वैसे ही प्रौढ़ पुरुषों का अभिमान भी ज्ञान निवर्तक है। इस आशय से कहते हैं, जब तक अंतःकरण में चैतन्य रूपी चांदनी अहंकार रूपी मेघ से आवृत रहती है, तब तक वह परमार्थ रूपी कुमुदिनी को विकसित नहीं करती। अहंग, इस अभिमान का विनाश होने पर भय, राग और मुमुक्षु से होने वाले द्वेष और राग के विषयभूत नरक, स्वर्ग और मोक्ष की तृष्णा भी हट जाती है। अहंग पद तथा अहंग पद के अर्थ के परिमार्जित होने पर अहंकार के बिना नरक, स्वर्ग और मोक्ष की तृष्णा की कल्पना ही कैसे हो सकती है? जब तक हृदय में अंधकार रूपी घन घटा आटोप के साथ विराजमान रहती है, तभी तक तृष्णा रूपी कुटज की मंजरी विकास को प्राप्त होती है। ज्ञान का आवरण कर अहंकार रूपी मेघ के सदा स्थित रहने पर अज्ञान की ही जड़ जमती है। ज्ञानालोक कदापि स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। बालक के भ्रम से कल्पित यक्ष के समान स्वयं भ्रांति से कल्पित, अतएव असत या अहंकार दुख के लिए ही है। इससे आनंद कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे व्यर्थ कल्पित अहंग भाव ने दाम, व्याल और कट में असंख्य जन्म मरण देने वाला मोह उत्पन्न किया था, वैसे ही व्यर्थ ही कल्पित हुआ अहंकार अभिमान से दूषित अंतःकरण अनंत जन्म मरण देने वाले मोह को उत्पन्न करता है। यह देह मैं हूँ, इस प्रकार का भ्रम संपूर्ण अनर्थों की जड़ है, ऐसा कहते हैं। यह देह मैं हूँ, इस प्रकार के प्रबल अज्ञान से बढ़कर अनर्थकारी दूसरा अज्ञान न इस संसार में हुआ और न होगा।
इस संसार में जो कुछ भी सुख दुख रूपी विकार प्राप्त होता है वह अहंकार रूपी चक्र का मुख्य विकार है। जिस पुरुष ने अहंकार रूपी दुष्ट वृक्ष के अंकुर को विचार से संस्कृत मन रूपी हल से जोतकर उखाड़ कर फेंक दिया, उसके आत्मा रूपी खेत में संसार का विनाश करने वाला सैकड़ों शाखाओं से युक्त अतएव दुरुच्छेद्य ज्ञान रूपी सौस्य वृक्षों का फल वृद्धि को प्राप्त होकर फलता है। अहंकार ज्ञान रूपी कुठार के बिना कभी नष्ट न होने वाले जन्म रूपी वृक्षों का अंकुर है और यह मेरा है, यह उनकी हजारों बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। वासना आदि पदार्थ बड़े ध्यान से सुनने योग्य शब्द वाले सेमल के पके हुए फलों के तुल्य, कौओं के थोड़े उड़ने से भी नष्ट होने वाले और तरंगों की सुंदर पंक्तियों के तुल्य क्षणभंगुर हैं। वस्तुतः आत्मा अहं भाव से वर्जित ही है, पर आत्मा का तिरोभाव करने वाली अहं भावना से वह स्वयं ही संसार रूपी चक्र में भ्रमण को प्राप्त हुआ सा प्रतीत होता है। जब तक जन्म रूपी अरण्य में अहंकार रूपी अंधकार अपना सिक्का जमाए रहता है, तब तक चिंता रूपी मत पिशाचिका इधर उधर दौड़ती रहती है। जिस अधम पुरुष को अहंकार रूपी पिशाच ने चंगुल में फंसा लिया, उसके अहंकार रूप पिशाच को निवृत्त करने के लिए न शास्त्रों में सामर्थ्य है और न मंत्रों में ही। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, किस उपाय से अहंकार नहीं बढ़ता? हे ब्राह्मण, संसार रूपी भय की निवृत्ति के लिए आप वह उपाय मुझसे कहने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त आत्म स्वभाव के सदा स्मरण से आत्मा को चिन्मात्र दर्पण की तरह निर्मल रखने पर अहंकार नहीं बढ़ता। यह जगत रूपी इंद्रजाल मिथ्या है, मुझे इसमें स्नेह और वैराग्य से क्या प्रयोजन है, ऐसा मन में ध्यान करने से अहंकार उत्पन्न नहीं होता। जिस पुरुष की आत्मा में अहंकार नहीं है और दृश्य शोभाएं भी नहीं हैं, ऐसी स्थिति से स्वयं ही निवृत्त हुए व्यवहार से अहंकार नहीं बढ़ता। अंदर अहं, बाहर जगत, यों हे उपादेय की निमित्त भूत दृष्टियों का क्षय होने पर, अविषमता रूप प्रसन्नता के प्राप्त होने पर अहं भाव नहीं बढ़ता। मैं यानी दृष्टा, चित्त यानी दर्शन और जगत यानी दृश्य, इस त्रिपुटी ज्ञान के उसमें भी यह शत्रुभूत है, यह मित्रभूत है। इस सृष्टि के छीन होने पर सर्वात्मक रूपता समता के सिद्ध होने पर अहं भाव नहीं बढ़ता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, इस अहंकार का क्या आकार है और कैसे देह मात्र में अहं भाव रूप इस देह से अतिरिक्त बुद्धि मात्रोपाधिक अहंकार रूप इसका त्याग होता है एवं इसका त्याग होने पर क्या फल होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस त्रिलोकी में 3 प्रकार के अहंकार हैं। उनमें शास्त्रीय 2 अहंकार यानी सूक्ष्मात्म विषयक और सर्वात्म विषयक अहंकार श्रेष्ठ है और तीसरा अशास्त्रीय अहंकार त्याज्य है। आप सुनिए, मैं उन्हें आपसे कहता हूँ। मैं यह सब विश्व हूँ, इस प्रकार कार्य ब्रह्म विषयक तथा मैं कभी च्युत न होने वाला परमात्मा हूँ। इस प्रकार कारण ब्रह्म विषयक अथवा तत्पद के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ विषयक अहंग से अतिरिक्त जगत में कुछ नहीं है। इस प्रकार का जो अहंकार है उसे आप परम अहंकार जानिए। ये अहंकार जीवन मुक्त पुरुष की मोक्ष प्राप्ति के लिए है, बंधन के लिए नहीं है। बाल के अग्रभाव का 100वां हिस्सा बनाया गया यानी शोषण द्वारा निरवयव किया गया मैं सबसे अतिरिक्त हूँ। इस प्रकार की जो बुद्धि है वह दूसरा शुभ अहंकार है। वह भी छठी भूमिका में स्थित पुरुष के मोक्ष के लिए ही है, बंधन के लिए नहीं। जो लोग सप्तम भूमिका में स्थित हैं उनमें
अहंकार के बिना जीवन की अनुपपत्ति होने से अहंकार की केवल कल्पना होती है, वस्तुतः वह नहीं है, क्योंकि कल्पना करने वाले और जानने वाले जीवन मुक्त पुरुषों द्वारा उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। इसलिए सर्वथा असत्य होने से अहंकार इस नाम मात्र के शेष रहने से वह अहंकाराभिमान मात्र है। तीसरे अहंकार को दर्शाते हैं। यह हाथ, चरण आदि रूप देह मैं ही हूँ, इस प्रकार का मिथ्याभिमान तीसरा अहंकार है। वह लौकिक एवं तुच्छ ही है। यह दुष्ट अहंकार अवश्य त्याग के योग्य है, क्योंकि वह पहले सिरे का शत्रु ही कहा गया है। विविध प्रकार की मानसिक दुश्चिंता आदि दुख देने वाले इस बलवान शत्रु से आहत हुआ जीव अपरिच्छिन्न स्वभाव से फिर आविर्भूत नहीं होता। स्वभाव से ही चिरकाल से पीछे पड़ी हुई इस दुष्ट अहंकृति से दुर्वासनाओं द्वारा दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने से पीड़ित हुआ पुरुष संकटों में ही मग्न रहता है। किससे फिर जंतु मुक्त होता है, इस पर कहते हैं। अवशिष्ट पूर्वोक्त शुद्ध अहंकारों से युक्त होकर जो पुरुष ममता से उत्पन्न हुए राग आदि दोषों को नष्ट करता हुआ इस सर्वात्म भाव रूप अहंकार, उसमें भी लोक प्रसिद्ध देहात्म भाव रूप अहंकार की तरह दृढ़ होकर हिरण्य गर्भ या ईश्वर मैं हूँ, इस भावना से युक्त होता है, वह देहाहं भाव से मुक्त हो जाता है। यही प्रणाली अन्य ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों के भी अभिमत है। देहात्म भाव रूप अहंकार की तरह बद्धमूल हुए पूर्वोक्त दो अहंकारों को पहले स्वीकार कर मैं देह नहीं हूँ यों विचार से भी निश्चय कर देह में आत्म भाव रूप अहंकार का त्याग करना चाहिए। ऐसा प्राचीन महापुरुषों का मत है। उक्त सिद्धांत का ही फिर अनुवाद कर उपसंहार करते हैं। देहात्म भाव रूप अहंकार की तरह बद्धमूल हुए आदि दो अहंकारों का पहले अंगीकार कर तीसरी लौकिक अहंकृति का, जो अत्यंत दुखदायिनी है, त्याग कर देना चाहिए। उसमें पूर्वोक्त उपाख्यान का भी दृष्टांत रूप से उल्लेख करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस दुरहंकार से ही दाम, ब्याल और कट उस दशा को प्राप्त हुए जिसे कथा में भी सुनकर दुख होता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, इस तीसरे लौकिक अहंकार को चित्त से हटाकर किस प्रकार की स्थिति वाला पुरुष अपने हित परम तत्व को प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यह तीसरा अहंकार त्यागने योग्य है। दुख देने वाले इस लौकिक अहंकार का त्याग कर सर्वाहंग भाव से या शुद्धाहंग भाव से श्रवण, गुरु सेवा आदि में तत्परता से ये 7 भूमिकाओं में जिस जिस प्रकार से पुरुष स्थित रह सकता है, वैसे वैसे स्वरूप सुख की अभिव्यक्ति के उत्कर्ष प्राप्ति से परम तत्व को प्राप्त होता है। इसी बात को विशद करते हैं। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त प्रथम इन दो अहंकार दृष्टियों की भावना करता हुआ पुरुष यदि स्थित रहे तो परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है। तदंतर उन दो अहंकारों का भी त्याग करके सब अहंकारों से रहित होकर यदि स्थित रहे तो वह अति उन्नत पद में आरूढ़ होता है। पथ्य वचन सैकड़ों बार करना चाहिए। इस न्याय से फिर देहात्म भावना के त्याग के गुणों को कहते हुए लौकिक अहंकार के त्याग की आवश्यकता दर्शाते हैं। इस बुद्धि से तथा सदा सब प्रयत्नों से लौकिक दुष्ट अहंकार का परमानंद के बोध के लिए त्याग करना चाहिए। शरीर में आसक्ति रूप जो दुष्ट अहंकार है, उसका त्याग अत्यंत श्रेष्ठ कल्याण है और यही परम पद है। विचार से इस स्थूल लौकिक अहंकार का त्याग करके पुरुष चाहे चुपचाप बैठा रहे या लौकिक व्यवहार करे, फिर भी उसका अधःपतन नहीं होता। हे महामति श्री रामचंद्र जी, जिस पुरुष का अहंकार नष्ट हो गया उसको भोग रूपी रोग इस प्रकार स्वाद नहीं देते जैसे खूब तृप्त पुरुष को विष मिश्रित
खड़ रस स्वाद नहीं देते। भोगों के स्वाद न देने पर परम कल्याण पुरुष के सामने स्थित सा हो जाता है, क्योंकि उसके प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है। अंधकार के तुल्य अग्रहण और अन्यथा ग्रहण में निमित्तभूत मन के अहंकार के नष्ट होने पर और क्या प्रतिबंधक शेष रह जाता है जिससे परम पद की प्राप्ति में विघ्न हो। हे श्री रामचंद्र जी, अहंकार के स्मरण के त्याग से, धैर्य से और श्रवण आदि प्रयत्न से संसार रूपी सागर पार किया जा सकता है। महात्मा पुरुष पहले सब मैं ही हूँ, ये सभी मेरे हैं ऐसा समझकर तदंतर देहादि मैं नहीं हूँ, देह के संबंधी कुछ भी मेरे नहीं हैं ऐसा विचार कर उससे सब प्रतिबंधकों का नाश होने से प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए परम श्लाघनीय पहले विस्तार पूर्वक कहे गए आत्मज्ञान को मन में प्राप्त होकर क्रम से 7 भूमिकाओं में स्थित होकर अपरिच्छिन्न आत्मा स्वयं होकर विदेह कैवल्य रूप परम पद को प्राप्त होता है। 33वां सर्ग समाप्त।